वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद परले। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको काफी सारे फैक्ट क्लियर करवाने वाली हूँ। इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट हम इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ आई यानी आंख की संरचना। नेक्स्ट देखिए मैकेनिज्म ऑफ आई, आंख की क्रियाविधि। और लास्ट में हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई, रक्त प्रवाह। क्लियर? देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट मुख्य बिंदु क्या क्या है। ईच इंडिविजुअल आई कंटेन 107 मिलियन सेल। द ह्यूमन आई कैन डिफ्रेंशिएट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन डिफरेंट कलर। कहने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति की आंख में लगभग 107 मिलियन सेल होती है, जो कि 10 मिलियन डिफरेंट कलर को आइडेंटिफाई कर सकती है। वो 10 लाख डिफरेंट कलर को पहचान सकता है, उसमें अंतर कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू स्नीज विथ योर आई ओपन। अगर आप चाहो कि मैं खुली आंखों से छींकना चाहूं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप चाहे कितना ही चाहो फिर भी आपकी आंखें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी जब आप छींकेंगे। नेक्स्ट देखिए, हिट्रोक्रोमिया इज द मेडिकल टर्म्स फॉर हैविंग टू डिफरेंट कलर आई। हिट्रोक्रोमिया एक ऐसी मेडिकल टर्म्स है जो दो अलग अलग रंगों के लिए पहचाना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें दोनों आई या तो डिफरेंट कलर की होती है, या एक ही आई कभी कैसी हो जाती है, ब्लू हो जाती है, कभी ब्लैक, यानी दो डिफरेंट कलर की आई हो जाती है, या उस व्यक्ति की दोनों आई अलग अलग कलर की होती है, जो उसका कलर वाला पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, योर आई इज फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स इन द बॉडी, कॉन्ट्रैक्टिंग in less than 1/100 of a second। कहने का मतलब है कि आपकी जो आंख है शरीर में सबसे ज्यादा तेजी से सिकुड़ने वाली मांसपेशी है। आप जानते हैं मूवमेंट मसल्स से होती है। हमारी बॉडी 639 मसल्स की बनी होती है, उसमें आई में भी क्या होती है, मसल्स होती है, जो कि सबसे कम क्या होती है, सिकुड़ती कम टाइम में। यानी आप 1 सेकंड का 100वां पार्ट लोगे तो उस पार्ट से भी कम टाइम में हमारी आई क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, द ऑप्टिक नर्व कंटेन मोर देन 1 मिलियन नर्व सेल। हमारी जो दृक तंत्रिका है जो इमेज को ब्रेन तक लेके जाती है, उसमें लगभग 10 लाख से ज्यादा यानी 10 लाख से भी ज्यादा क्या होती है, नर्व सेल होती है। तो है ना इंटरेस्टिंग। देखिए, आवर आई रिमेन द सेम साइज थ्रू आउट लाइफ, वेयरएज आवर नोज एंड ईयर नेवर स्टॉप ग्रोविंग। अगर आप देखें तो आपकी आंख जीवन भर एक ही साइज की रहती, कभी भी ग्रो नहीं होता उसके अंदर। वहीं हमारे नाक और कान कभी भी बढ़ना नहीं रुकते, लाइफ टाइम क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ह्यूमन आई ब्लिंक एन एवरेज ऑफ 42 लाख टाइम ए ईयर। ह्यूमन आई जो होती है वो एक साल में 42 लाख टाइम्स बार क्या होती है, झपकती है। तो देखिए कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। आगे हम और बहुत अच्छा काफी सारा मटेरियल पढ़ने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पार्ट ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई या एनाटॉमी ऑफ आई। आप देखेंगे कि आपकी आंख में कौन कौन से पार्ट है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं स्क्लेरा। क्या है, देखते हैं स्क्लेरा। ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी सबसे बाहर लेयर होती है, और व्हाइट कलर की लेयर होती है, व्हाइट टफ लेयर ये होती है। क्लियर? ठीक है। और क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट देखिए, कॉर्निया। ये भी व्हाइट कलर की होती है और कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। आप अपनी आंख में जो व्हाइट कलर का पार्ट, उभरा हुआ पार्ट देख रहे हो, वही फ्रेंड्स क्या है, कॉर्निया है। क्लियर? आपको एक और इसके अंदर लेयर दिखाई देगी जिसका नाम है कोरोइड। क्या है, कोरोइड। ठीक है, ये रेड कलर की होती है, ब्लड वेसल्स होती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। वहीं देखिए, कॉर्निया का काम क्या होता है, अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। ये लाइट को क्या करती है, पास होने देती है। जैसे ही लाइट इसके अंदर कॉर्निया के थ्रू ही कहां जाएगी, रेटिना के पास में जाएगी। ठीक है। और ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह क्या करती, काम करती, ऑलमोस्ट लाइट रेस का जो है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन तो यही कर लेती है। लेंस तो एक फिक्स पोजिशन पे उसको फोकस्ड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द आई। ये आंख के जितने भी इनर पार्ट है उसको भी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आइरिस। आइरिस आपको दिखाई देगा एक
डार्क मस्कुलर टिश्यू होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया से जस्ट पीछे आपको ये जो कलर दिख रहा है जो डार्क कलर का, आइरिस का ही कलर आपने देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, ठीक है। और ये मेलेनिन पिगमेंट की वजह से होता है, और ये भी क्या होता है, जेनेटिकल होता है, ठीक है। तो ये मस्कुलर टिश्यू है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है, कॉर्निया के जस्ट पीछे की साइड में होता है और रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है। देखिए फंक्शन ऑफ आइरिस, अलाउ मोर लाइट इनटू द आई व्हेन द एनवायरनमेंट इज डार्क एंड अलाउ लेस लाइट इनटू द आई व्हेन द एनवायरनमेंट इज ब्राइट। अगर आपके एनवायरनमेंट में अंधेरा ज्यादा है, जैसे आप कभी देखा होगा लाइट से आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अंधेरा दिखता है, डार्कनेस दिखती है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट को एंटर कराती है और कुछ टाइम बाद में आपको उस रूम में या कभी सिनेमा हॉल में गए हो तो आपको काफी टाइम अंधेरा दिखेगा, फिर आपको धीरे धीरे दिखने लगता है क्योंकि आइरिस लाइट को एंटर करवा देती है। क्लियर। और वहीं आप जब अंधेरे से बाहर की तरफ जाते हो तो आपको एक बार कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट अंदर एंटर हो रखी है, तो आपकी आइरिस जो होती है प्यूपिल के साइज को क्या करेगी, कम करेगी, जिससे लाइट क्या आ जाए, कम आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्यूपिल ए स्मॉल ओपनिंग इन द आई, आपकी आंख में एक छोटी सी जो ओपनिंग दिखाई दे रही है, देखिए ब्लैक कलर की है, आइरिस के जस्ट अंदर की साइड, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द प्यूपिल इज क्लियरली दैट ऑफ कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई विथ हेल्प ऑफ आई, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ आई। देखिए पुतली का कार्य जो होता है वो क्या होता है, ये आइरिस की हेल्प से आइस में जो एंटर होने वाली लाइट है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी जो आइरिस प्यूपिल के साइज को ही क्या करता है, जब अंधेरा होता है तो उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर हो जाए, और जब लाइट ज्यादा होती है तो उसकी जो साइज है उसको डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है ताकि ज्यादा लाइट एंटर अंदर ना हो। तो इस टाइप से आइरिस प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखिए, लेंस, आई लेंस, ये जस्ट पीछे प्यूपिल के पीछे एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है, प्यूपिल के जस्ट पीछे की साइड जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये वाली है, तो ये क्या होता है, लेंस होता है। और ये कैसा होता है फ्रेंड्स, ये कॉन्वेक्स होता है। आपने दो टाइप के लेंस सुने होंगे, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, यानी उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस आपको पता है इस टाइप से होता है, और आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा उत्तल लेंस जो मिड में थिक होता है और जो इसकी एज होती है, जो किनारे होते हैं वो थिन होते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे काम करता है, इसमें जो हेल्प करती है वो कौन सी करती है, सीलियरी मसल्स, जो पक्ष्मा भी पेशियां, देखिए ये वाली जो सीलियरी मसल्स है दिखाई दे रही होगी, ये हेल्प करती है। ये क्या करती है, इट चेंज लेंस शेप टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना, इट बिकम थिनर टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड बिकम थिकर टू फोकस ऑन द नियर बाई ऑब्जेक्ट। देखिए जब क्या होता है कि जब ये रेटिना लाइट को क्या करता है, अंदर एंटर करवाता है, तो जब लाइट अंदर एंटर होती है तो हम जब दूर की ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये कैसी हो जाती है, थिन हो जाती है। कैसी हो जाती है फ्रेंड्स, ये देखो थिन हो गई, और वही हम पास की ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, थिक हो जाता है लेंस। तो इस टाइप से दूर और पास की जो ऑब्जेक्ट देखने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। उसके एकोमोडेशन में सीलियरी मसल्स जो क्या करती है, हेल्प करती है, यानी आंख के लेंस को, ठीक है, दूरी के आधार पे यानी डिस्टेंस के बेस पे जो समायोजित करने का काम है, एकोमोडेशन करने का काम कौन करता है फ्रेंड्स, सीलियरी मसल्स करता है। और कॉन्वेक्स लेंस को तो आपको पता चल ही गया होगा कि कॉन्वेक्स लेंस किस में हेल्प करता है, रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन में क्या करता है, ये हेल्प करता है, जिससे हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए, रेटिना। रेटिना बहुत ही यानी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनर लेयर ऑफ द आई बॉल की सबसे अंदर वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, रेटिना है। कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस नर्व सेल, बहुत सारी नर्व सेल से बनी हुई होती है, लेकिन हम दो टाइप की नर्व सेल देखते हैं, एक तो कॉन सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, शंकु कोशिकाएं, और एक रोड सेल जिसको हम बोलते हैं छड़ कोशिकाएं। देखिए कॉन सेल विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट कलर। ये देखिए जो ब्राइट लाइट है, कहने का मतलब है जो तेज रोशनी है उसके लिए क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कहने का मतलब है तेज लाइट में यानी दिन में देखने के लिए हमें क्या करता है, ये हेल्प करता है, कौन सेल्स, ठीक है। वही जो रोड सेल्स होती है विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट इमेज फॉर्म एट द रेटिना, जो रात की बात करें, हम अंधेरे की बात करें या डिम लाइट की हम बात करें, तो उस टाइम हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। आपने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज होती है वो इसकी वजह से होती है, क्योंकि इनके नंबर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज होती है उसमें जो रोड सेल्स होती है,
ठीक है, उसकी वजह से ही ये डिजीज होती है। वहीं आपने कलर ब्लाइंडनेस सुना होगा, तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होती है, कौन सेल्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपको रोड और कॉन्स के डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे इस टाइप से। ये कैसी होती है, कौन कौन शेप की होती है, और रोड कैसी होती है, रोड शेप की होती है, यानी छड़ के आकार की होती है। नेक्स्ट देखिए, दो टाइप के इसके अंदर फ्लूइड होते हैं। एक एक्वस ह्यूमर होता है, ये वाटर लाइक मटेरियल होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लेंस और कॉर्निया के बीच, यानी जो आइरिस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये न्यूट्रिशन क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। वहीं विट्रस ह्यूमर क्या होता है, लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये आई को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कॉर्निया की साइज को मेंटेन करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, आपको इसके अंदर दो आपको स्पॉट दिखाई देंगे, एक तो ब्लाइंड स्पॉट और एक ऐसा होगा येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट है, ए पॉइंट ऑन रेटिना वेयर नो इमेज फॉर्म। एक ऐसा पॉइंट है जहां कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोला गया है। रेटिना पे प्रेजेंट होता है लेकिन यहाँ पे इमेज बनती ही नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है, रेटिना के ऊपर ही होती है। ठीक है, और कैसी होती है, इन्वर्टेड एंड रियल होती है, उल्टी होती है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट है येलो स्पॉट। ये एक ऐसा पार्ट होता है रेटिना पे, इट इज द पार्ट ऑफ द रेटिना दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शार्प डिटेल सेंट्रल विजन। ये रेटिना का ऐसा पार्ट है, येलो स्पॉट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक पोर होता है जिसको मैकुला लूटिया बोलते हैं, और ये वो पार्ट है जहां सबसे ज्यादा अच्छी इमेज बनती है, क्योंकि यहाँ रोड और कॉन सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिक नर्व, ईच ऑफ द सेकेंड पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। हमारी जो 12 पेयर जो क्रेनियल नर्व्स होती है, जो हमारी कपाल तंत्रिका है, उसमें सेकेंड पेयर जो नर्व्स है वो ऑप्टिक नर्व है, ट्रांसमिटिंग इंपल्स टू द ब्रेन फ्रॉम द रेटिना एट द बेक ऑफ द आई। ये क्या होता है कि जो रेटिना पे जो इमेज बनती है उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करके कहाँ भेज देती है, इसको ब्रेन पे भेज देती है, ताकि हमें इमेज अच्छे से दिखाई दे। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ आई, यानी आई हमारा वर्क कैसे करती है। व्हेन लाइट हिट द रेटिना, ए लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई, स्पेशल सेल कॉल्ड photoreceptor turn the light into electric signal. These electric signal travel from the retina through the optic nerve to the brain, then the burn turn the signal into the image you see. देखो, जब जो लाइट होती है वो रेटिना से क्या होती है, टकराती है। देखिए ये यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, पहले कहाँ जाएगी ये लाइट, आपकी जो कॉर्निया है उससे ऑलमोस्ट लाइट रेज क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, फिर बाय लेंस के थ्रू ये कहाँ जाती है, रेटिना पे जाती है। ठीक है, और रेटिना पे यहाँ पे कुछ फोटो रिसेप्टर सेल्स जो मैंने आपको बताया था, कोन्स एंड रोड्स होते हैं। क्या होते हैं, रोड्स और कौन क्या होते हैं, कॉन्स होते हैं, इसको फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये इसको इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिक लैंग्वेज ही समझता है, हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। फिर इन इलेक्ट्रिक इंपल्स को जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो कहाँ लेकर जाती है, ब्रेन पर लेकर जाती है। अब आप देखेंगे कि एक बार ध्यान से देखिए, आपको जो इमेज है वो कैसी दिखाई दे रही है, इन्वर्टेड दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है, उल्टी दिखाई दे रही है। लेकिन आपने कभी भी किसी इमेज को उल्टा देखा नहीं देखा, क्यों, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है। तभी आपने देखा होगा कि जब आप ज्यादा सोच रहे हो तो आपको चक्कर आ रहे होते हैं, तो ब्रेन उस टाइम काम नहीं करता है, तो आपको सब कुछ उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि उस टाइम आपका ब्रेन काम नहीं करता है। क्लियर, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ताकि आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई दे। क्लियर, तो ये क्या करता है कि पहले मैंने वापस में बता रही हूँ, जैसे लाइट रेज आई, ऑलमोस्ट रेज किससे रिफ्लेक्ट हो गई, कॉर्निया से, फिर लेंस से, लेंस से कहाँ जाएगी, रेटिना पे, रोड और कौन जो फोटो रिसेप्टर सेल है उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करेंगे, ब्रेन पे लेके जाएंगे, ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा, देन हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगी और सीधी दिखाई देगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा, वो है ब्लड सप्लाई। तो देखिए हमारी बॉडी के हर पार्ट को ब्लड जाना जरूरी है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलेंगे। तो आपको पता, आई तो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना तो हम कुछ देख ही नहीं सकते, तो इसको भी तो ब्लड सप्लाई देनी है। तो देखिए कौन कौन सी इसमें आर्टरीज और वेन्स क्या करती है, हेल्प करती है। तो देखिए सबसे पहले जो ब्लड सप्लाई है किसको मिलती है, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसके पास जाती है। कैरोटिड
आर्टरी से जो ब्लड जाता है ऑप्थेलेमिक आर्टरीज में, ये दिखाई दे रहा है आपको ऑप्थेलेमिक आर्टरीज है, यहाँ से ब्लड दो आर्टरीज में जाता है, एक तो सीलियरी आर्टरीज और एक सेंट्रल रेटिना आर्टरीज, जिसकी वजह से ये रेटिना पे भी जो न्यूट्रिशन है वो मिल जाए और अंदर देन लास्ट में कहाँ चला जाएगा, आई में चला जाएगा, आई को न्यूट्रिशन और O2 ऑक्सीजन मिल जाएगी, जिसकी वजह से आई अच्छे से क्या करती है, वर्क करती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने काफ़ी सारे फैक्ट क्लियर किए हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो आपको इतना सा करना, आपको क्लास को शेयर करना ताकि सबको बेनिफिट मिले। आप मेरी क्लास को लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।